हेलो दोस्तों। और आज हम देखेंगे कि ये वीडियो जो है ये सभी एजुकेटर्स के लिए है, सभी ट्रेनर्स के लिए है, सभी टीचर्स के लिए है। जो कोई कुछ जानता है और जिसे और वो सिखाना चाहता है दूसरों को, पर इसमें उसे एक्सपर्ट बनना है। उसे कुछ तो भी अलग करना है, ना कि सिर्फ नॉलेज देना है पर एक एक्सपर्ट बनना है। तो ये वीडियो आज ये ट्यूटोरियल में जो बना रहा हूँ वो उन सभी के लिए है, वो उन सभी एजुकेटर्स के लिए है, उन सभी टीचर्स के लिए है जो सिर्फ एक टीचर रह के नहीं रहना चाहते, जो सिर्फ एक ट्रेनर नहीं रहना चाहते, जो सिर्फ एक गेम्स कोऑर्डिनेटर, एक एंटरटेनर नहीं रहना चाहते, बल्कि जो बनना चाहते हैं एक एक्सपर्ट। जी हाँ, आज का जो वीडियो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 स्टेप्स फ्रेमवर्क टू बिकम एन एक्सपर्ट। क्योंकि दोस्तों, देखो, नॉलेज तो आज बहुत सारा अवेलेबल है। गूगल पर है, चैट जीपीटी पर है, यूट्यूब पर है, और मेटा पर है, और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स, स्पेशली ये एआई के आने के बाद। तो अगर आप भी वही कर रहे हो तो आपको कोई डिमांड नहीं होगा, आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आप एक नॉर्मल नॉलेज गिवर हो। जैसे कोई दूसरा इंसान वो नॉलेज दे सकता है या कोई प्लेटफॉर्म वो नॉलेज दे सकता है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि एक्सपर्ट कैसे बनना है। तो आइए, और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आए और आप और लोगों के साथ इसे शेयर करें जो एक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो ऊपर, ये है 5 स्टेप फ्रेमवर्क टू बिकम एंड एक्सपर्ट। सबसे पहला स्टेप जो है वो है बिकम अ ड्रीमर। जी हाँ, बिकम अ ड्रीमर। जो सेकंड है बिकम अ रिपोर्टर, आपको रिपोर्टर बनना पड़ेगा। थर्ड है बिकम अ फ्रेमवर्क क्रिएटर, खुद का फ्रेमवर्क कैसे क्रिएट किया जाए किसी एक कॉन्सेप्ट पर जिसे आपको दूसरों को पढ़ाना है, सिखाना है। और चौथा जो है वर्क फॉर फ्री। जी हाँ, ये एक स्ट्रेटजी है, वर्क फॉर फ्री। और पांचवा जो है वो है वन स्टेप अहेड। जी हाँ, वन स्टेप अहेड। तो ये है 5 स्टेप फ्रेमवर्क टू बिकम एन एक्सपर्ट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, और वो है, तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला स्टेप जैसे कि हमने देखा था फ्रेमवर्क में है वो है बिकम अ ड्रीमर। यस दोस्तों, आपको जो भी चीज पसंद आती है, अगर आप श्योर नहीं हो कि मैंने किस टॉपिक पर कोर्स बनाना चाहिए, मुझे किस अ, उस टॉपिक पर एक्सपर्ट बनना चाहिए, तो जाइए और एक्सपेरिमेंट कीजिए। कई चीजों पर हाथ रखिए, कई टॉपिक्स में रिसर्च कीजिए और देखिए कि किस चीज में आपको सबसे ज्यादा रुचि आती है, सबसे ज्यादा आपका उस चीज में इंटरेस्ट है। तो एक्सपेरिमेंट, ड्रीमर के अंदर सबसे पहला स्टेप है एक्सपेरिमेंट कीजिए। दूसरा, देखिए कि किस चीज में वो स्पार्क आपको मिल रही है, कि ऐसी चीज की जो आप बिना खाए, बिना सोए, बिना कुछ किए आप पूरी तरह, जैसे कि एक आप एक हॉबी के पीछे लगे हो, वो वो टॉपिक आपको एक स्पार्क मिल रहा है उसके अंदर। तीसरी चीज, जब आपको ये पता चल गया कि इसमें एक स्पार्क की फीलिंग आ रही है, फिर तीसरी चीज, उसमें आप डीपली इंगेज करें, उसके बारे में और पढ़ें, उसके बारे में इवेंट्स में जाकर इवेंट्स अटेंड करें, लोगों से मिले, उस फील्ड में वेबिनार्स अटेंड करें, उसके बुक्स पढ़े, ऐसे लोगों से मिले, यूट्यूब वीडियोस देखो, पॉडकास्ट देखो, ऐसे जो लोग इसमें है उन्हें मेटा पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा, उन्हें सब्सक्राइब कीजिएगा उनके यूट्यूब चैनल्स को। और जो चौथा है वो है फैसिनेशन।
फैसिनेशन एक ऐसी चीज है जो दोस्तों कि जो आप नेचुरली उसमें टैलेंटेड हो, वो चीज आपको बहुत भाती है। भले आप 10 घंटा 12 घंटा पूरा दिन लगे पड़े हो, पर आपको बोर नहीं होता। जैसे कि A R रहमान, वो पूरे दिन पूरे रात वो सिर्फ म्यूजिक कंपोज करने बैठता है, पर उन्हें बोर नहीं होता, उन्हें उसमें और रुचि आती है और मजा आता है। सचिन तेंदुलकर नेट में प्रैक्टिस करते हुए उन्हें बोर नहीं होता है, वो फैसिनेशन है दोस्तों। तो फैसिनेशन ये जो है, वो जब आपका करियर बन जाता है, राइट, तब आप बन जाते हो उसमें मास्टर। ये जो मेरे पीछे है वो लिखा है मास्टर, आप बन जाते हो उसमें मास्टर। और एक तरीका दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको किसी टॉपिक पे एक्सपर्ट बनना है, सबसे आसान उपाय, सबसे क्विक सॉल्यूशन, उस टॉपिक के 10 किताबें पढ़ लो। 10 बेस्ट सेलर किताबें उस टॉपिक के अंदर, मान लो वो लीडरशिप हो, मान लो वो कुकिंग हो, मान लो वो रिलेशनशिप्स हो, मान लो वो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स हो, जो भी आपका टॉपिक मन पसंद है, जिसमें आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपको स्पार्क दिखाई दिया, आप उसमें डीपली इंगेज हो गए, आप उस उसके लिए आपको एक फैसिनेशन है, और अभी आपको वो मास्टर करना है, तो जाइए उसमें सर्टिफिकेशंस कीजिए, 10 सर्टिफिकेशंस कीजिएगा, 10 किताबें पढ़ लीजिएगा उस पर, और ऐसे 10 ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक पर, मेटा पर, लिंक्डइन पर, और आप बन जाओगे उस टॉपिक का कीड़ा। कोई भी, अगर किसी इंसान को उस टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप बन जाते हो उसके गो टू पर्सन। क्योंकि दोस्तों बहुत कम लोग हैं जो एक ही टॉपिक पर 10 किताबें पढ़ेंगे। तो जब आप एक ही टॉपिक पर 10 किताबें पढ़ते हो, आप बन जाते हो टॉप 1% में। आप टॉप 1% में आ जाते हो दोस्तों उस टॉपिक पर, एंड यू बिकम एन एक्सपर्ट। तो ये था पहला स्टेप उस फ्रेमवर्क का, 5 स्टेप फ्रेमवर्क का, टू बिकम एन एक्सपर्ट। आइए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, द सेकेंड स्टेप इन दिस फ्रेमवर्क। आइए दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं सेकेंड स्टेप इन द 5 स्टेप फ्रेमवर्क ऑफ बिकमिंग एन एक्सपर्ट, एंड नॉट जस्ट अ नॉर्मल ट्रेनर, सिर्फ एक मामूली ट्रेनर, एक मामूली नॉलेज गिवर, लेक्चरर, टीचर नहीं दोस्तों, बल्कि एक एक्सपर्ट। और ये है, आपको बनना है रिपोर्टर। तो रिपोर्टर का मतलब क्या दोस्तों? सबसे पहला स्टेप इसमें है व्यूज। जाइए और जो फील्ड आपने चुना है, शायद वो ऑटोमोबाइल्स हो, शायद वो सॉफ्ट स्किल हो, शायद वो कम्युनिकेशन हो, जो लोग इसमें माहिर है उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, इन पर्सन, ऑनलाइन, ऑफलाइन, उनके व्यूज जानिएगा, वो इस टॉपिक के बारे में क्या कह रहे हैं। Amazon पे जाइएगा, बेस्ट सेलर में जाइएगा, बुक्स में, और उनके कंटेंट पेज को देखिएगा कि इस टॉपिक के अंदर दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं। आपको पता पता चल जाएगा एक पैटर्न कि इस टॉपिक में क्या व्यूज है लोगों के। और दूसरा जो आप सर्कल में देख रहे हो वो है TI, टीचेबल इंडेक्स। क्या होता है ना दोस्तों कि जब आप स्कूल में हो, आप एक डिग्री ले लेते हो, जब आप कुछ सीख लेते हो, तो आपको लगता है कि आपको सब पता है, आपको सब कुछ आता है, और इसे कहते हैं स्पॉन्ज सिंड्रोम। जो स्पॉन्ज होता है, जब आप उसमें पानी डाल देते हो तो पूरी तरीके से भर जाता है, उसमें आप और पानी नहीं डाल सकते। इसे कहते हैं स्पॉन्ज सिंड्रोम, कि आप इतना सीख लेते हो कि अभी आपको लगता है कि अब कोई मुझे नहीं सिखा सकता। तो ये सबसे बड़ी गलती होगी जो आपको एक्सपर्ट होने से रुकाएगी। तो अगर आपको एक्सपर्ट बनना है दोस्तों, तो स्पॉन्ज सिंड्रोम का शिकार मत बनिएगा। अपने टीचेबिलिटी इंडेक्स को हमेशा हाई रखिएगा। ऑलवेज बी ओपन टू लर्न, टू अनलर्न एंड रीलर्न, जिससे आपका टीचेबिलिटी इंडेक्स रहेगा हाई।
तो तीसरा स्टेप जो आप देख रहे हो दोस्तों, एट द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे आपको जो दिखाई दे रहा है, वो है लर्न एंड क्रिएट। तो जब आप इन सभी लोगों से मिलते हो, आपने एक बेंच मार्किंग किया है, आपने देखा है कि लोग इस टॉपिक में क्या कह रहे हैं, किताबें क्या कह रही है, सोशल मीडिया क्या कह रहा है, जब आप इवेंट्स में जाते हो वो क्या कह रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक में सबसे ज्यादा डिस्कशन किस चीज पर हो रहा है। और फिर आपको ये लर्न करना है और आपका अपना खुद का एक व्यू क्रिएट करना है, अपना खुद का एक ओपिनियन करना है, ओपिनियन बनाना है बेस्ड ऑन आपके ऑब्जर्वेशन पे, कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या है, आपकी क्या दूसरी राय है इस बारे में। तो अब ये आइडिया जो आपको एक मार्केट एनालिसिस करने के बाद मिली थी, आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ, ये अब बन जाता है आपका आइडिया। ये अब आपका क्रिएशन है, बल्कि कॉपी नहीं है, आपका क्रिएशन है। और चौथा है दोस्तों, इंटरव्यू। तो जो जो लोग आपके फील्ड में माहिर है दोस्तों, ऐसे लोगों से मिलो, ऐसे लोगों को इंटरव्यू करो कि जो आपसे 2 कदम आगे है। तो इन लोगों को अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करो एज अ गेस्ट, और उनसे सवाल जवाब करो और उनसे सीखो। ये एक लाइव टीचिंग है, जिसकी किताबें आप पढ़ते हो, जिन्हें आप सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो, जिनके बारे में आप सुनते हो, उन्हें लिंक्डइन पर एक इनविटेशन भेजिएगा, उनसे कांटेक्ट कीजिएगा और उन्हें इनवाइट कीजिएगा एज अ गेस्ट आपके पॉडकास्ट में। ऐसे लोग जो आपसे 2 कदम आगे है उस फील्ड में जिसमें आपका स्पार्क है, तो इससे आपका स्पार्क बन जाएगा एक फायर, और ये फायर बन जाएगा एक वाइल्ड फायर, और ये ले जाएगा आपको बहुत ही नजदीक एक एक्सपर्ट बनने के लिए। और आखिरी है कन्वर्ट, जो ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको, कन्वर्ट स्पार्क इनटू फायर। तो जी हाँ दोस्तों, जब आप ऐसा एक इन्वायरमेंट बना लोगे, तो आपका स्पार्क बन जाएगा फायर। तो क्या आपको, तो दोस्तों, आपके फील्ड के लाइव इवेंट्स में जाइए और आपको वहां पर पता चलेगा, जब आप लोगों से मिलोगे, आपको पता चलेगा कि इस फील्ड में स्ट्रगल्स क्या है, लोग किस बात को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। मान लो आप लीडरशिप के कोच हो, जाइए ऐसे इवेंट्स में और मिलिए लोगों से और उनसे बात कीजिएगा। आपको फर्स्ट हैंड रियल डेटा मिलेगा कि लोग किस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं। यस, आपको ये रियल हैंड। दूसरी बात दोस्तों, आप पॉडकास्ट कीजिएगा। आजकल पॉडकास्ट बहुत ही ट्रेंडिंग हो रहा है। ऐसे गेस्ट को बुलाइएगा और उनसे वार्तालाप, कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन कीजिएगा, उनसे सवाल जवाब, आपको जो सीखना है वो पूछिएगा, और आपको पता चलेगा कि गैप कहां पर है मार्केट में। ये जो आप जब लाइव इवेंट्स में गए, आपको पता चला कि स्ट्रगल्स क्या है। जब आप पॉडकास्ट करते हो, जो लोग आपसे 2 कदम आगे हैं, आपको पता चलता है कि मार्केट में गैप्स कहां पर है। ये सभी डेटा आपको बहुत ही सॉलिड और तगड़ा डेटा देगा, इंफॉर्मेशन देगा, जिससे आप आपका कोर्स बना सकते हो, आपका प्रोडक्ट बना सकते हो, और ये बनाएगा आपको एक्सपर्ट। तीसरी बात दोस्तों, पॉडकास्ट में उन्हें बुलाइएगा जिनके आप किताब पढ़ते हो, और जब आपने उनकी किताबें पढ़ी, आपको कुछ सवाल मन में आए, आपको कुछ डाउट्स आए, आपके कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे, उन्हें पॉडकास्ट में बुलाइएगा, और ये क्वेश्चंस ही आपको पॉडकास्ट में पूछना है। सिंपल है दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं।
ये जब आप सब करोगे, ये स्ट्रैटेजी जब आप फॉलो करोगे, आप बन जाओगे एक एक्सपर्ट। तो ये था सेकंड स्टेप, टू बिकम अ रिपोर्टर। आपको एक रिपोर्टर का रोल अपनाना है एक एक्सपर्ट बनने के लिए। आप देखते ही होंगे दोस्तों कि कई सारे यूट्यूबर्स 3 साल, 5 साल, 1,000, 500, 1,500 पॉडकास्ट करने के बाद वो एक अपना खुद का कोर्स लॉन्च करते हैं बेस्ड ऑन द टीचिंग्स, जो कुछ उन्होंने इन एक्सपर्ट्स से सीखा है। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, राहुल मलोदिया, जो कि एक बिजनेस कोच है। उन्होंने 3 साल, लगभग 3 साल के आसपास लगातार बिजनेस के केस स्टडीज किए, बिजनेसेस को एनालाइज किया, और उनका एक रिपोर्ट दर्शकों के सामने यूट्यूब पर दिया। और आज वो लोगों के लिए एक बिजनेस कोच है। वो लोगों को पढ़ा रहे हैं कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, एक एक्सपर्ट बनने का सबसे बेहतरीन तरीका है बिकम अ रिपोर्टर। तो अब हम आए हैं दोस्तों एक तीसरे स्टेप पर इस 5 स्टेप फ्रेमवर्क के, और तीसरा स्टेप है फ्रेमवर्क क्रिएटर। अब आपको बनना है फ्रेमवर्क क्रिएटर। जी हाँ। तो फ्रेमवर्क क्रिएटर होना क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले आप थे ड्रीमर, सेकेंड स्टेप में आप बन गए रिपोर्टर, और अब थर्ड स्टेप में आप बनने वाले हो फ्रेमवर्क क्रिएटर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये डिफाइन करेगा आपका सक्सेस इस इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के अंदर, इस नॉलेज प्रोडक्ट्स क्रिएशन इंडस्ट्री के अंदर, एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर, एज अ कोच, एज अ एजुकेटर। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला स्टेप है एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर। आपको बनना है एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर, यानी कि एक लीडर। और एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर, एक लीडर कौन होता है? जो कि एक रिजल्ट देता है। तो अब आपने पहले स्टेप में, ड्रीमर में, आपने रिपोर्टर में बहुत सारा आपने आइडेंटिफाई किया, आपको किस चीज में वो स्पार्क है जिसको आपको एक फायर में बदलना है। और फिर रिपोर्टर में आपने वो नॉलेज गेन किया, उन लोगों से मिले, और आप एक रिपोर्टर की तरह आपने पॉडकास्ट किया। और अब आपने कई सारे चीजें सीखी है। तो इस स्टेज पर आपको ये जाकर टेस्ट करना है मार्केट के अंदर, देखना है कि ये सब नॉलेज अप्लाई करने के बाद रिजल्ट मिलता है या नहीं। खुद पे अप्लाई कीजिएगा, किसी और पर भी अप्लाई कीजिएगा। जैसे कि गिनी पिग होता है दोस्तों, लैब में कोई भी दवाई बनने से पहले वो एक गिनी पिग पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि क्या ये दवाई असरदार है। कोरोना के वक्त, कोविड के वक्त, ये दवाइयां एक्सपेरिमेंट की गई थी लैब के अंदर, और फिर ह्यूमन बींग्स पर इसे यूज किया गया। तो उसी तरह दोस्तों, जो भी आपको नॉलेज मिला है, उसे बेचने से पहले, उसे मार्केट करने से पहले, उसे टेस्ट कीजिएगा, उसे किसी लोगों को फ्री दीजिएगा, और टेस्ट कीजिएगा कि क्या ये यूज करने से रिजल्ट मिलता है या नहीं। मान लो आपने कुछ चीजें सीखी है कम्युनिकेशन के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, कैसे एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। आपने कई सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह सीखी, आपने कई सारे थ्योरीज वगैरह सीख ली। तो अब टेस्ट कीजिएगा दोस्तों कि क्या ये सही में रिजल्ट देता है। क्योंकि जब ये रिजल्ट देगा, आप बन जाओगे एक लीडर, आप बन जाओगे एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर, जिसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं कस्टमर्स, क्लाइंट्स, जो आपसे सीखना चाहते हैं। तो अट्रैक्टिव कैरेक्टर। सेकंड, टेस्ट FW, जो आप बीच के सर्कल में देख रहे हो, FW यानी कि फ्रेमवर्क। आपके इस फ्रेमवर्क को टेस्ट कीजिएगा, आपके इस फ्रेमवर्क को टेस्ट कीजिएगा कि क्या ये सही में रिजल्ट देता है, या ये सिर्फ एक नॉलेज है, गुड टू हैव नॉलेज है, जो कि रिजल्ट नहीं देता। इसे टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि जब ये आप टेस्ट करोगे,
और ये रिजल्ट देगा, आपके पास भीड़ लग जाएगी लोगों की। क्योंकि हर एक इंसान, हर एक क्लाइंट सिर्फ प्रोसेस नहीं चाहता, वो चाहता है रिजल्ट, वो चाहता है ट्रांसफॉर्मेशन। कि वो ए पे थे और आपके नॉलेज द्वारा जो फ्रेमवर्क आपने बनाया, उसके द्वारा आपने उसे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेके गए हो, उसे पेन से प्लेजर तक लेकर आए हो आपने। तो ये फ्रेमवर्क को टेस्ट कीजिएगा। और फ्रेमवर्क दोस्तों, ये आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज पे बेस्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं हूं एक ट्रेनर पिछले 10 सालों से। और ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ सिखाते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है, और फिर आखिर में हम उन्हें एप्लीकेशन की ओर ले जाते हैं कि उन्हें ये अप्लाई कैसे करना है जिससे उन्हें रिजल्ट मिले। तो मैंने एक फ्रेमवर्क डिजाइन कर दिया जिसका नाम है IDCTA। आई मतलब इलस्ट्रेशन, जो एक एक्टिविटी होती है एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। डी यानी कि डीब्रीफ, उस एक्टिविटी को डीब्रीफ एक्सप्लेनेशन कैसे करना है। सी होता है कॉन्सेप्ट, जो जो मेन कॉन्सेप्ट था ये सब एक्टिविटी और डीब्रीफ देने का। टी है थियोरी, उस कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द, उसके अराउंड क्या क्या कॉन्सेप्ट, क्या क्या थियरीज है, क्या क्या एक्सप्लेनेशंस है, क्या क्या मेटाफर्स, एग्जांपल्स, एनालॉजीज। और ए है एक्शन प्लान। तो इस तरह से दोस्तों मैंने एक फ्रेमवर्क खुद डिजाइन किया है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जो कि मैंने देखा है। तो उस फ्रेमवर्क का नाम है IDCTA, और ये मैंने खुद के मेरे ट्रेनिंग्स में टेस्ट करके देखा है। और ये बढ़िया होता है, मैंने और ट्रेनर्स को बताया है, उन्होंने यूज किया है, और ट्रेनिंग बढ़िया होती है। तो इसी तरह जो कोई टॉपिक में आपने एक डिसाइड किया है कि आपको इसमें आपका स्पार्क है और इसको आपको फायर में बदलना है, उसका एक फ्रेमवर्क क्रिएट कीजिएगा खुद से। एक ओरिजिनल फ्रेमवर्क जो आपका फ्रेमवर्क है, और ये डिसाइड करेगा आपके सक्सेस का हाइट। और आखिर में है नेम एंड डिस्क्राइब, जो आप मेरे सिर के ऊपर देख रहे हो। नेम दीजिएगा उस फ्रेमवर्क को, एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग क्रिएटिव थोड़ा हटके नेम दीजिएगा, जो कि थोड़ा कैची होना चाहिए, एज वेल एज सिंपल होना चाहिए, एज वेल एज मेमोरेबल होना चाहिए। तो ये सभी क्राइटेरियाज है उसको एक नाम देने का। और उसे डिस्क्राइब कीजिएगा कि ये फ्रेमवर्क करता क्या है। ये फ्रेमवर्क, जैसे फॉर एग्जांपल IDCTA, ये फ्रेमवर्क का नाम है। और ये फ्रेमवर्क आपको बनाता है एक इफेक्टिव ट्रेनर, अ फ्रेमवर्क टू बिकम एन इफेक्टिव ट्रेनर। तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका एक सेलिंग पॉइंट, ये बन जाएगा एक कैच आपके क्लाइंट के लिए, जो वो सीखना चाहेंगे, क्योंकि ये कुछ अलग है, कुछ हटके है। सिंपल बोरिंग नाम देने से अच्छा आप उस फ्रेमवर्क को एक इंटरेस्टिंग टाइटल दीजिएगा। जैसे कि किसी मूवी का, जैसे कि किसी बुक का एक टाइटल होता है, जिसे पढ़कर इंसान सोचता है कि क्या मैं इसके कवर को फ्लिप कर कर देखूं कि अंदर क्या है। तो ये ऐसा होना चाहिए आपके फ्रेमवर्क का टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन। और अब हम आए हैं इसके फोर्थ स्टेप पर, जो है वर्क फॉर फ्री। जी हाँ, कुछ लोग आप में से सोच रहे होंगे कि एल्विस क्यों हम फ्री में काम कर रहे हैं, पर आपको ये सवाल भी खुद से पूछना चाहिए कि क्यों क्लाइंट आपको काम दे। क्योंकि जब तक आपका नो यू, लाइक यू और ट्रस्ट यू मार्केट में नहीं होता, आपको कोई काम नहीं देगा, कोई आपको बिजनेस नहीं देगा। क्योंकि ऐसे आपके जैसे सर्विस प्रोवाइडर जो प्रोवाइड करने वाले हैं वो कई सारे हैं मार्केट में, तो वो आपको ये काम क्यों दे। इसलिए दोस्तों, आपके फ्रेमवर्क को, जैसे आप ये पहला सर्कल देख रहे हो मेरे लेफ्ट की तरफ, वो है टेस्ट FW, टेस्ट द फ्रेमवर्क। जो आपने अभी आप फ्रेमवर्क बनाया है,
जो आपने ये डिश बनाई है, कुछ लोगों को फ्री में खिलाकर तो दे दीजिए दोस्तों, और उनसे फीडबैक लीजिएगा कि टेस्ट कैसा था, कैसा बना है, रिजल्ट मिल रहा है या नहीं, स्वाद अच्छा है या नहीं। तो कुछ क्लाइंट्स को अपने कोर्सेज, अपने प्रोग्राम्स एज अ सैंपल फ्री में दीजिएगा, फ्री में दीजिएगा। इस हाथ को खोलिएगा, इस फिस्ट को खोलिएगा, दीजिएगा। जब आप दोगे, आपका हाथ अभी खुला है आपको मिलने के लिए। तो जब आप फ्रीली देते हो ना, when you give selflessly you receive endlessly, जब आप सेल्फलेसली देते हो आपको एंडलेसली मिलता है। मेरा ही उदाहरण है दोस्तों, मैंने ट्रेनर्स के लिए एक 10 दिन का ट्रेनिंग फ्री किया और 900 ट्रेनर्स पूरे इंडिया से उसमें जुड़ गए, और मेरी पहली पेड बैच बनी 80 ट्रेनर्स की, जो कि कोई जो कि कोई इनऑर्गेनिक पेड मार्केटिंग भी शायद मुझे दे सकता था, और अगर दे सकता था तो मुझे उसमें लाखों खर्च करने पड़ते। तो जो भी आपने प्रोग्राम बनाया, जो भी आपने कोर्स बनाया है, जो भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, उसे खुले दिल से दे दो। और जब लोगों का फीडबैक मिलेगा, जब उन्हें रिजल्ट्स मिलेगा, जैसे कि आप बीच के सर्कल में देख रहे हो, उन्हें रिजल्ट्स मिलेगा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट, पैसे से भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज आपको मिलेगा जो आप मेरे ऊपर देख रहे हो, वो है टेस्टिमोनियल्स। लोग आपके सर्विस के बारे में कहेंगे, लोग कहेंगे कि ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया है, मुझे इससे रिजल्ट्स मिले हैं, मैं इस पेन में था पर अब मैं इस प्लेजर में हूं, और मेरे प्रॉब्लम्स इस फ्रेमवर्क ने, जो कि ये ट्रेनर ने, ये एजुकेटर ने, ये टीचर ने जो मुझे सिखाया है, उससे मेरे प्रॉब्लम्स, मैं जो पेन में था उससे मैं अब प्लेजर में आ गया हूं। ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया है। जब आपके पास ऐसे टेस्टिमोनियल्स जमा होंगे ना, तो आपका अगला प्रोग्राम, आपका अगला बैच, आपका बिजनेस आगे का, वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, बिगर कोई मार्केटिंग के, बिगर कोई पेड एडवर्टाइजमेंट के। तो ये बनाता है आपको एक्सपर्ट, ना कि और कोई चीजें, अच्छे अच्छे रंग बिरंगे पोस्टर्स, रंग बिरंगे वेबसाइट्स, और बहुत सारी चीजें लिखी हुई उस वेबसाइट्स पर, और फनल मार्केटिंग, और ये मार्केटिंग, और अमका मार्केटिंग, ढमका मार्केटिंग, ये करो दोस्तों। पर जब आपके पास ये टेस्टिमोनियल्स होंगे, आपका बिजनेस दुगना, तिगना और 10 गुना बढ़ेगा। और लास्टली, आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मैं आज देखता हूं कि एडुकेटर्स और कई सारे जो ट्रेनर बनना चाहते हैं, जो टीचर्स हैं, वो सर्टिफिकेट्स के पीछे भाग रहे हैं, कोर्सेज के पीछे भाग रहे हैं, ताकि उन्हें कोई बिजनेस मिले, ताकि उनकी एक बैच बने, ताकि लोग उन पर ट्रस्ट करें, ताकि लोग उन पर भरोसा करें। पर तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपके पास ये टेस्टिमोनियल्स आएंगे, इनका जो वेटेज है वो आपके कागजी सर्टिफिकेट से 100 गुना ज्यादा है। टेस्टिमोनियल्स, जब लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में कहते हैं कि हमें रिजल्ट मिला, जिसे आप वीडियो में भी कैप्चर कर सकते हो, जब लोग ये कहते हैं, तब वो होता है आपका असली सर्टिफिकेट। आपको और कोई सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं है। और सेकंड जो आप ऊपर देख रहे हो, जो सेकंड सर्कल में लिखा है, 1 स्टेप अहेड, आपको जरूरी नहीं है कि आपको इंटरनेशनल बहुत ही इंटरनेशनल होना है उस टॉपिक में। आपको सिर्फ जो लर्नर्स है आपके, जिसे आप ये सिखाना चाहते हो, जिसे आप ये नॉलेज, ये फ्रेमवर्क देना चाहते हो, उनसे आपको सिर्फ एक कदम, 1 या 2 कदम आगे रहना है। तो यही है दोस्तों एक फ्रेमवर्क एक्सपर्ट बनने का। तो सबसे पहले था, एक ड्रीमर बनना है आपको, जिसमें आप एक स्पार्क ढूंढोगे, जिसमें आपका फैसिनेशन है, जिसको आप मास्टर करोगे। सेकंड है, आप बनोगे एक रिपोर्टर,
जिसमें आप आपके एक्सपर्ट से मिलोगे उस फील्ड में, आप ऐसे इवेंट्स में जाओगे, उनके साथ पॉडकास्ट करोगे, जिनकी आप किताबें पढ़ते हो उनसे सवाल जवाब करोगे। वो ऑथर लाइव आपके सामने, किताब के थ्रू नहीं बल्कि लाइव आपके सामने बैठकर आपके सवालों का जवाब देगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट था एक फ्रेमवर्क, खुद का फ्रेमवर्क बनाना, और ये आपका गेम चेंजर है। जब आप खुद का ओरिजिनल फ्रेमवर्क बनाते हो बेस्ड ऑन एनालिसिस, और आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस क्या थे, आपने सभी आइडियाज ले लिए, पर कुछ दिनों बाद आपको आपके आइडियाज डेवलप होते हैं, और ये आप इंसर्ट करते हो उस जो कुछ आपने सीखा है, और आप बनाते हो आपका फ्रेमवर्क। तो वो था तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप था वर्क फॉर फ्री। आपको फ्री में काम करना है इनिशियली, ताकि आप अपने आप को प्रूव कर सको, अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर सको, देख देख सको कि क्या इस फ्रेमवर्क से रिजल्ट आ रहा है। और लास्ट जो आपके सामने आप दिखाई दे रहा है वो है बिकम एन एक्सपर्ट। जब आपको ये टेस्टिमोनियल्स मिल जाते हैं, वही बन जाता है आपका सर्टिफिकेट, वही बनता है आपका मार्केटिंग का ड्राइविंग इंजन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 5 स्टेप एक्सपर्ट फ्रेमवर्क, जो कि आपको एक एक्सपर्ट बना देगा, खास करके इस 2025 में, आपको पसंद आया है। और ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, वो है मेरी मेरी पहली किताब, जिसका नाम है विटामिन एल। और ये Amazon पर अवेलेबल है। इसे इसी साल 1 जनवरी न्यू ईयर के दिन लॉन्च पब्लिश किया गया था Amazon पे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, और मैं आपका शुक्रगुजार होगा अगर आप इस किताब को Amazon से खरीदें। इस किताब को खरीदने का Amazon का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप मुझे बताइए कि आपको किस टॉपिक्स पर वीडियो ट्यूटोरियल्स चाहिए, जो आपको सही में जरूरत है, जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी ग्रोथ के, और एक बढ़िया एक्सपर्ट बनने के लिए, जिससे आप एक 6 फिगर इनकम कमा सको, एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सको। गुड डे एंड गॉड ब्लेस।